गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवनीता निकेतन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको 7 सोशल साइंस का इन्वॉल्वमेंट उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन देख चुके थे कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर कि टेम्परेचर क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है और विंड क्या होता है। ठीक है, आप अपनी जियोग्राफी की बुक ओपन कर लीजिए। बुक का पेज नंबर है अपना 23। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो आप टेम्परेचर रोज फील करते हैं उसे अपन टेम्परेचर कहते हैं। किसका? एटमॉस्फेयर का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन टेम्परेचर। मतलब वो डिग्री जो आपको बताई जाती है कि क्या हॉटनेस है क्या कोल्डनेस है, उसे अपन उसका टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होता है केवल डे और नाइट में नहीं बल्कि सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। जैसे अपना समर हो गया तो हॉटर होगा और विंटर हो गया तो कोल्ड होगा। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इन्सोलेशन। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है टेम्परेचर का? इंसोलेशन। क्या है? इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरेक्टेड बाय द अर्थ। जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है वो किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा इंटरेक्ट होती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। जो इंसोलेशन कब बढ़ता है? जब इक्वेटर दोनों पोल पे जाता है। ठीक है, इंसोलेशन डिक्रीज घटता है कब? कहाँ पे घटता है इंसोलेशन? दोनों पोल्स पे। ठीक है, इक्वेटर आपको पढ़ा चुके 6 में, इक्वेटर के दोनों पोल्स पे इंसोलेशन घटता है। देयरफॉर क्यों घटता है? टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम। इसी तरह टेम्परेचर भी घटता है। इंसोलेशन घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल? अब आपको मालूम समझ में आ गया कि जो दोनों पोल्स है, ऊपर के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किससे कवर रहते हैं? स्नो से कवर रहते हैं, बर्फ से कवर रहते हैं। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर मान लो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इट वुड बिकम्स टू वार्म्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर सिटीज मस्ट हायर देन द विलेज। टेम्परेचर जो सिटी का रहता है वो ज़्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो बिल्डिंग हो गई है, बिल्डिंग जो है, रोड है, वो क्या करती है? दिन में सन को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रात को उसे रिलीज कर देती है। इसके अलावा और चीज़ें क्या है? बड़ी बड़ी राइज बिल्डिंग हो जाती है और जो सिटी रहती है वो क्या करती है? वार्म एयर को, गर्म एयर को ट्रैप कर लेती है और इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है। अब आएगा एयर प्रेशर क्या होता है। आप सरप्राइज होंगे कि एयर में भी क्या है? ग्रेट फोर्स से अपनी बॉडी पे प्रेशर डालती है। वी डोंट इवन फील इट, हम इसे फील कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेस इज अवे फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन आवर बॉडी एक्सीडेंट काउंटर प्रेशर। क्यों इसको फील कर सकते हैं? जब भी हवा चलती है तो हमें फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि ये अपने पे प्रेशर डालती है। एयर प्रेशर क्या होता है? अब अपने को क्या करना है? एयर प्रेशर किसे कहते हैं? क्वेश्चन भी है आपका इस चैप्टर में कि एयर प्रेशर क्या है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो प्रेशर है एयर का, किस पे? प्रेशर के साथ एयर का जो वेट है वो अर्थ की सरफेस पे दबाव डालता है, उसे अपन एयर प्रेशर कहते हैं। जब अपन वो ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर की जो सारी लेयर रहती है उनके ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रेशर गिर जाता है। एयर प्रेशर क्या होता था? रैपिडली गिर जाता है, कम हो जाता है। और इसी तरह जब अपन हाईएस्ट सी लेवल पे जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है,
इन एरिया, वो एरिया जिनमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, एयर गर्म हो जाती है, ऊपर की तरफ होती है। हमेशा देखना कि जो गर्म हवा लाइट वेट रहती है, ठीक है। हॉट एयर लाइट वेट रहती है और राइजेस अप, ऊपर की तरफ जाती है। दिस क्रिएट लो प्रेशर एरिया। ये वाला प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन? लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। जब भी लो प्रेशर रहेगा तो स्काई क्लाउडी हो जाएंगे और वेदर वेट रहेगा, ठीक है। और जबकि हाई प्रेशर रहेगा तो जो वेदर है वो क्या रहेगा? एकदम चमकीला रहेगा, ब्राइटनेस रहेगा, उसमें सन निकला आएगा। अब अपन पढ़ेंगे विंड के बारे में। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, मतलब वो मूवमेंट जब हाई प्रेशर एयर जो रहती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, उसे अपन विंड कहते हैं। आपने देखा होगा कि विंड कैसे ब्लो ड्राई लीव्स इन फॉर्मेट ऑफ फ्रूटीज। आपने देखा होगा कि विंड किस तरीके से वर्क करती है। जो पत्ती है वो नीचे गिर जाती है। इसके अलावा अपरूट्स, ठीक है, ऊपर की जो ट्रीज़ है वो स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है तो वो जड़ों से उखड़ जाते हैं, है ना। कभी तेज हवा चलती है तो पत्तियां गिर जाती है और क्या गिर जाते हैं? जो पेड़ जड़ों से उखड़ जाते हैं। जब ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, और इसके अलावा जब कभी कभी एयर जो विंड बहती है तो क्या हो जाता है? हवा के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल सब उड़ते हैं। इस समय पे वाइंड क्या रहती है? स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, डिफ़िकल्ट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और इसके अगेंस्ट जाना अपने को डिफ़िकल्ट पड़ता। कभी हवा चलती है उसी रूट में अपन जाएंगे तो जल्दी से पहुंचेंगे, लेकिन हवा तेज़ी से चल रही है उस रूट में अपन जाएंगे तो अपने को डिफ़िकल्टी पड़ेगा। जब पतंग के लिए भी उड़ाते हैं अपन, तो पतंग कब उड़ती है? जब हवा अपना साथ देती है। उस दिशा में हवा होगी और अपन इस दिशा में पतंग उड़ाएंगे तो पतंग नहीं उड़ेगी। अपोजिट वे में अपन नहीं जा सकते विंड के, क्योंकि विंड के अपोजिट क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि विंड में प्रेशर होता है। आपने देखा होगा जब विंडी डे रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो अपन अम्ब्रेला पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते, अम्ब्रेला उलट जाता है। इसके अलावा कुछ और अदर एग्जाम्पल बताओ जिसमें अपन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड। बहुत सारे और एग्जाम्पल भी है, चादर उड़ जाती है, तूफान आ जाता है ना, आंधी तूफान आ गया। तो इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल है, कुछ और एग्जाम्पल भी अपन दे सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड रहती है वो बहुत सारी क्या करती है? क्रिएट करती है प्रॉब्लम। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप। विंड को अपन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड। वो विंड जो कि ट्रेड विंड होती है, वेस्टर्लाइज विंड होती है, ईस्टर्लाइज जो वेस्ट ईस्ट में चलती है उस वो ट्रेड विंड होती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? परमानेंट विंड होती है, विंड कहलाती है। दिस ब्लो कंस्टेंटली थ्राउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्या रहता है? ब्लो होती बहती है एक ईयर में, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जो परमानेंट विंड होती है हमेशा अपने को एक दिशा में क्या होती है? बहती है। अब सीजनल विंड, मतलब इनके 3 टाइप होगा। पहला विंड है परमानेंट विंड। ये किस तरीके से होती है? पूरे ईयर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती है कि यही डायरेक्शन में हवा चलेगी हमेशा। अब आएगा सीजनल विंड। ये जो विंड रहती है अपनी डायरेक्शन को डिफरेंट सीजन में चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया में जब मानसून आता है तो ये चेंज करती है। लोकल विंड, दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑन द डे एंड ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ये छोटे से एरिया में बहुत कम समय के लिए चलती है, पर्टिकुलर पीरियड में चलती है। पर्टिकुलर पीरियड में एक ईयर में कितने दिन चलेगी लोकल विंड? तो इतने ही दिन चलती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड और सी ब्रीज का एग्जाम्पल है। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नॉर्थन फ्रंट? इट इज कॉल्ड लू। इसे अपन लू भी कहते हैं। ये देखो विंड है तो विंड के 3 टाइप है, परमानेंट, सीजनल, लोकल। मॉइस्चर, अब लास्ट अपना टॉपिक है, अपन खत्म ही कर देते कि नमी क्या होती है। व्हेन वाटर इवोपरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब वाटर इवोपरेट हो जाता है
डिफरेंट वाटर बॉडी से, तो वाटर वेपर बनती है। मॉइस्चर एयर में बहुत रहती है, जब हवा में जो भी नमी रहती है उसको अपन ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब एयर में बहुत सारे वाटर वेपर रहता है तो अपन कहेंगे ह्यूमिड डे या नमी वाला दिन है। इसके अलावा एयर गेट्स वार्मर, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज। एयर क्या रहती है, गर्म रहती है, इसकी कैपेसिटी क्या रहती है, वाटर वेपर को बढ़ जाता है। सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा नमी वाली हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड सेट फ्रॉम अवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली। जब नमी वाला दिन रहता है तो क्लॉथ, जैसे आप बारिश में थोड़ी सी नमी रहती है, ठीक है, तो अपना कपड़े भी बहुत देर से सूखते हैं और अपनी बॉडी पे भी से पसीना भी जल्दी से नहीं आता है। इससे हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है, मतलब पसीना आना, स्वेट आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। व्हेन द वाटर वेपर राइज, जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाती है तो ये ठंडी हो जाती है, ठीक है। क्लाउड और जस्ट मैसेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट, क्लाउड में क्या रहती है, बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं। दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटलेट बिकम टू हेवी, जो अपना बादल है इसमें छोटे 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 ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वो ड्रॉपलेट थोड़े से भारी हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं, ठीक है, और वो फ्लोट करने रहते एयर में। फिर दे डाउन एट पैसेज, फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। जस्ट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई विद द वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, ऐसा लगता है कि कोई बादल हवा में तैर रही हैं, ठीक। इसी तरह फिर प्रेसिपिटेशन कम डाउन द अर्थ, जो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जो बादल भारी हो जाते हैं, उसके अंदर रेन ड्रॉपलेट रहते हैं तो बादल भारी होने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो कहाँ आने लग जाते हैं, अर्थ पे लिक्विड के रूप में आने लग जाते हैं, ठीक है। बादल भारी हो गए, इसमें ड्रॉप पानी की बूंदें जम गई, पानी की बूंदें जमने से बादल थोड़े से नीचे आ गए, नीचे आके इसमें से क्या गिरने लग गया, लिक्विड फॉर्म में रेन होने लग गया। मतलब रेन कैसे क्यों होती है, क्योंकि बादल भारी हो जाते हैं और उसमें वाटर की ड्रॉपलेट भर जाती है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज और हिल साइड आर कट, अगर अपन रेन वाटर फ्लोज डाउन द, अगर मान लो अपन इनको कट कर देंगे, प्लांट को कट कर देंगे, तो जो रेन का वाटर रहता है, बरसात का पानी रहता है, वो पूरी तरीके से बह जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मैकेनिज्म के आधार पे 3 टाइप के क्या होते हैं, रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शन रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। आपको 3 टाइप के रेनफॉल के नाम भी पूछे हैं इस क्वेश्चन में, तो कौन कौन से हैं, पूरा नाम इसका एक्सप्लेन नहीं करना, ओनली सिर्फ आपको अपर क्लास में जाओगे जब इसको अपन को क्या करना है, डिटेलिंग में पढ़ना है। अभी सिर्फ 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल, ऑर्गोफिक, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, फिगर 4.5। ये देखो, इस तरीके के 3 रेनफॉल आपको बताए गए, ठीक है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेनफॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट के सर्वाइवल के लिए, एनिमल के लिए। ये फ्रेश वाटर एयर सरफेस पे आता है। अगर रेनफॉल लेस होगा, कम होगा, तो वाटर स्कैसिटी कम हो जाएगी, वाटर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ड्रॉट होकर, मतलब सब कुछ सूखा पड़ जाएगा। आज कभी एक दिन भी नल में पानी सही नहीं आता है तो हमको कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर रेनफॉल ही नहीं होगी, बारिश ही नहीं गिरेगी, तो बोरिंग भी नहीं भरेंगे और ना ही पानी आएगा नदियों में, और जिससे आम जनता भी परेशान होगी। अगर ये ज़्यादा आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, इट बिकम अ फ्लड, इससे फ्लड आ जाएगी। अभी देखा ना, जगह जगह बाढ़ आ गई गाँवों में, ठीक है, और कहीं पानी नहीं गिरा, तो मतलब असमान पानी गिर रहा है, कहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा, नहीं आ रहा तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये भी अच्छी बात नहीं, ज़्यादा आना भी अच्छा नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना आएगा तो आपको फ़ायदा। फ्लड आना भी बेकार रहता है, इससे पूरा जनजीवन खराब हो जाता है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री में आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, जियोग्राफी में 4 हो गए हैं, और शायद पॉलिटिकल साइंस मतलब सोशल स्टडीज़ के, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आपके 2 हो गए हैं,
ठीक है, तो इतने चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। आप इसे घर पे रीड करिए